हेलो ऑल डियर, वेलकम टू कॉन्सेप्ट आरएनए। कॉन्सेप्ट आरएनए परिवार में सभी का स्वागत, अभिनंदन। जी हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज एक टॉपर से टॉक होने वाली है, जो कुछ काफ़ी दिनों के बाद लौटे हैं, दिल्ली एम्स में कार्यरत हैं। तो उनकी जर्नी पर छोटा सा प्रकाश डालेंगे। तो बिना देरी के मैं बुलाना चाहूँगा सुनील कुमार सेरावत को, जो एम्स दिल्ली में कार्यरत है, कॉन्सेप्ट आरएनए के स्टार बैच के विद्यार्थी हैं और 2023 से एम्स दिल्ली इन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। तो जाने क्या क्या परिवर्तन आए, किस तरीके से साथी ने तैयारी की। यस डियर सुनील, मैं बुलाना चाहूंगा। चलें, सबसे पहले तो वेलकम टू कॉन्सेप्ट आरएनए। आपने कॉन्सेप्ट आरएनए को फिर से याद किया। मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा परिचय आपका दे दिया जाए इन विद्यार्थियों के सामने। मेरा नाम सुनील कुमार सेरावत है। मैं स्टार बैच का स्टूडेंट था 2022 के अंदर 2022। 22 के अंदर, और उसी साल नॉट सेट 3 के अंदर मेरा सिलेक्शन हुआ था। 182 मेरी रैंक थी ओबीसी से। और अभी मैं न्यू दिल्ली एम्स के अंदर कार्यरत हूँ। गांव कौन सा है आपका? मेरा गांव जो है वो हाथनोदा पड़ता है, चौमू तहसील है मेरी। चौमू तहसील में। फादर साहब क्या करते हैं? मेरे फादर जो हैं वो किसान हैं। चलें, सबसे पहले रिएक्शन पूछना चाहूँगा कि जिस दिन आपका सिलेक्शन हुआ और सारी दुनिया को मालूम चला और आपने भर भर के बताया होगा अपनी कामयाबी का राज, तो क्या रिएक्शन थी घर परिवार समाज में गांव में? सर, जब मैंने अपना रिजल्ट देखा था तो मतलब निशब्द था उस टाइम तो। और सबसे पहले मेरे पापा को ही बताया मैंने, उसके बाद मम्मी को, बहनें जो मेरी थी, उसके बाद रिश्तेदारों को। तो सबको इतनी खुशी थी कि शायद ज़िंदगी में मैंने इससे ज़्यादा खुश मेरे घर वालों को या मेरे मम्मी पापा को उससे पहले कभी देखा नहीं था। अच्छा, वो खुशी का खुमार जो चढ़ा था सिलेक्शन के बाद, वो कितने दिन तक कायम रहा, क्योंकि आपको लगा कि यार मैं हवा में चल रहा हूँ, बहुत कुछ अचीव कर लिया वो तो सर आज तक चल रहा है, लेकिन है? मतलब उस आनंद आ तरीके रहा से है। सक्सेस जो ना, काफ़ी मतलब अच्छा, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है सर। 2023 की आपकी ज्वाइनिंग है और 2026 अभी चल रहा है। हम्म। मैं पूछना चाहूंगा, ग्रॉस तनख्वाह कितनी आती है? मेरी ग्रोथ तनख्वाह जो है वो 1,20,000 से 1,25,000 के बीच होती है। वो मंथ वाइज अच्छा, डिफरेंस होता है। 1,20 से 1,25 आपकी तनख्वाह है। हाथों में कितने आते हैं? 1,00,000 के आसपास आ जाते हैं। 1 लाख के आसपास आते हैं। अच्छा, गाड़ी खरीद ली आपने? गाड़ी खरीद ली। गाड़ी खरीद ली, कौन सी खरीदी? एक्सयूवी एक्सयूवी कौन सी? 700। महिंद्रा वाली? हाँ। कितने की पड़ी? 23 की पड़ी थी। अच्छा, 23 लाख रुपए की गाड़ी भाई के पास है। शादी भाई की हो चुकी है? हो चुकी है। चले, अभी विद्यार्थियों के काम की बात। किस तरीके से पढ़ना चाहिए? आप कितने आवर्स पढ़े थे? क्या क्या चीज पढ़े थे? थ्योरी ज्यादा पढ़ी है, एमसीक्यू ज्यादा पढ़ी, जिससे ये मुकाम आपको हासिल हुआ? पहली चीज़ तो ये है कि जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उससे बेटर कहीं कुछ भी नहीं है। यहाँ की जो मतलब थ्योरी, कंसेप्ट आरएनए का कंटेंट सफिशिएंट है, कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है? मैंने कहीं से भी नहीं पढ़ा है। और मेरी जो रैंक आई है वो यही नोट्स पढ़ के, यही थ्योरी पढ़ के, और यहाँ की जो बुकलेट्स थी उनके क्वेश्चन निकाल के, और इसके बाद में भी जो एमसीक्यूज बुक हैं अच्छी खासी, उनसे निकाल के, और यहीं के कंटेंट से मेरा सिलेक्शन हुआ है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ का जो कंटेंट है वो मोर देन सफिशियंट है। इससे ज़्यादा आपको ना पढ़ना है और इसी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि विद्यार्थियों के लिए सबसे कीमती चीज होती है कि क्या मुझे पढ़ना है, ये तो जरूरी है, बट क्या क्या नहीं नहीं पढ़ना पढ़ना है। है ये ज्यादा जरूरी है। तो बहुत सारी चीजों को ना पढ़ते हुए केवल काम की चीज पढ़ें, सिलेक्शन आपका पक्का है। कितने आवर्स पर डे पढ़ने चाहिए अपन को जो सिलेक्शन हो जाए? सर, मैं कोचिंग के साथ उस टाइम पे जो है वो 5 से 6 घंटे पढ़ता था। को 5 से 6 घंटे की कोचिंग और 5 से 6 घंटे की घर पे स्टडी। हाँ। कोचिंग खत्म होने के बाद कितने दिन मेहनत किया आपने? कोचिंग मेरी ख़त्म हुई, उसके बाद में 1.5 महीने बाद मेरा नॉर्सेट का एग्ज़ाम था। 1.5 महीने बाद? 1.5 महीने बाद में हाँ। एग्ज़ाम था, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। रैंक कौन सी थी? मेरी 182 थी ओबीसी से। ऑल ओवर इंडिया में इनकी 82। 182 रैंक आई है। और जैसा ये बता रहे हैं, अच्छा, कोचिंग के बाद कितने आवर्स आपने लगातार पढ़े? जब कोचिंग में था तब तो 5 to 6 आवर, और जब कोचिंग ख़त्म हो चुकी थी उसके बाद में मैं 10 से 11 घंटे डेली बेसिस पे पढ़ता दस था। से ग्यारह घंटे अच्छा, कोचिंग मेरी खत्म हो गई, अब मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो आसानी से मेरा सिलेक्शन हो जाए? पहली चीज़ तो ये है कि जितने भी नेगेटिव लोग हैं आसपास जो कहते हैं कि नहीं तुम इससे कोचिंग का पढ़ लो या तुम वो कंटेंट पढ़ लो, तो उस पर ध्यान नहीं देना है, नेगेटिविटी से दूर रहना है। जितना हो सके जो ये कोचिंग के नोट्स है उन्हीं को पढ़ना है, थ्योरी को पढ़ना है, क्वेश्चंस बार बार अटैम्प्ट करने हैं, जहाँ हमारी कमियाँ हो रही हैं उनको सुधारना है, और जो टॉपिक्स हमारे ज़्यादा वीक है उनको पढ़ना है, और जो टॉपिक्स हमें ऐसा लगता है कि नहीं ये आता नहीं एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, उन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, जो इंपॉर्टेंट हो उनको ज़्यादा पढ़ना है। यानी केवल और केवल काम की चीज़ें पढ़नी है, बेकाम की चीज़ें बिल्कुल नहीं पढ़नी। चलें, साथी के साथ मैं आपको बता दूं, एक मेरी याद जुड़ी हुई है कि ये कोचिंग ख़त्म होने के 15 दिन बाद मेरे पास आए थे। थोड़ा फ्रस्ट्रेट थे, थोड़ा परेशान थे, बहुत सारे सवालों को लेकर आए थे कि सर ये सवाल हैं, ये कुछ अछूते रह गए।
तो मैंने भाई को एक वर्ड बोला कि ये सवाल कहाँ से आएगी, बस सर ऐसे ही कहीं ग्रुप से ऐसे ऐसे रिसीव हो गए। तो मैंने कहा कभी एग्जाम में आए हैं, तो इसने कहा नहीं आए सर, पर मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हूँ कि कई कई अलग अलग सलाहकार मुझे मिलते हैं कि ये पढ़ूँ ये पढ़ूँ ये पढ़ूँ, तो सर मैं थोड़ा भ्रमित हूँ। तो भाई को मैंने एक छोटी सी चीज़ बोली थी कि सारी चीज़ों को वाइंड अप कर दे, जो ग्रुप है उनको बंद कर दे, मोबाइल को चेंज कर ले, नेगेटिव लोगों से दूर हो जा। और मैं इसकी तारीफ करूंगा कि इसने इस बातों को सुना और गहराई से माना। मोबाइल भी ये मुझे बता रहा है, मुझे ध्यान दिला रहा है कि मैंने कीपैड ले लिया सर। 1.5 महीने तक मैंने पागलों की तरह तैयारी की, किसी से बात नहीं की, किसी का फ़ोन नहीं उठाया, और 1.5 महीने में ये दांसू वाली रैंक लाई। तो बात बिल्कुल पते की है। अगर अपन भटक जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कोई अलग मैटर में चले जाते हैं, तो बेसिक कंटेंट से अपन छूट जाते हैं। और एग्जाम में बेसिक कंटेंट आता है, नोट्स से 90 to 90% 95% कंटेंट आता है, उस पर ध्यान दें, अपनी कमियों को ढूंढें, मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, टाइम बाउंड प्रैक्टिस करें। और बहुत अच्छी बात भाई की कि पॉजिटिव रहें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें। अगर आपने खुद ने अपने मन में ठान लिया है तो दुनिया की कोई ताकत आपको सिलेक्शन से नहीं रोक सकती। तो भाई सुनील को बहुत बहुत बधाई, वेल डन डियर। 1,25,000 आप कमा रहे हैं और यहाँ कॉन्सेप्ट आरएनए में आए हैं, तो इन सभी साथियों के सामने एक छोटा सा सर्टिफिकेट और ये सील्ड और एक घड़ी जो आपकी रखी हुई है, मैं इन सबके सामने देना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा ये जो साथी अपन को देख रहे हैं इनको शुभकामनाएं दे दें कि आने वाले भविष्य में ये भी इसी तरीके से आएँ और कॉन्सेप्ट आरएनए की शोभा बढ़ाएं। तो कुछ लास्ट वर्ड आप बोलना चाहें इन साथियों के लिए? बस यही है कि जिस दिन जॉब लग जाएगी ना, तो आज जो आपकी बुराई कर रहे हैं वो लोग आप ही की बढ़ाई करेंगे और अपने बच्चों को आप ही का एग्जाम्पल देंगे कि इसकी तरह पागलों की तरह मेहनत करनी है और अपनी ज़िंदगी को सुधारना है। यानी कि आप इतनी मेहनत कर डालो, इतनी मेहनत कर डालो कि अपने खुद के बच्चों को मोटिवेट करने के लिए आपको किसी और के एग्जाम्पल की आवश्यकता ना पड़े। और भाई का एक और कथन था जो मैं बोल देता हूं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो आप भी सुनील जैसी सफलता हासिल करें और अपने माँ बाप और कॉन्सेप्ट आरएनए का नाम रोशन करें, ऐसी हमारी दुआ और कामना है। तो भाई के नाम पर 2 लाइनें मेरी तरफ से कि तू आने वाले समय में हर महफिल की शान बनेगा, ऐ मेरे दोस्त तू देखना एक दिन महान बनेगा। तू आने वाले समय में हर महफिल की शान बनेगा, ऐ मेरे दोस्त तू एक दिन महान बनेगा। हर गलियारे में होगी चर्चा तेरी, देखना तू एक दिन ऐसा इंसान बनेगा। तो आप भी इसी की तरह सफल होके लौटें और कंसेप्ट आरएनए का मान बढ़ाएं। ओके, थैंक्स टू ऑल।